Hello guys, Assalamu alaikum. How are you all? Welcome back to my channel Learn Chemistry with Asma Satyaka. So last time हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कार्बन and its compound. So today we are going to complete we are going to continue the next topic or subtopic, that is nothing but हमने जो लास्ट टाइम कंप्लीट किया था उसमें हमने देखा था कि कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखे थे, इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद कार्बन कंपाउंड के प्रेजेंस इन ऑर्गेनल्स एज वेल एज एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमने देखा था कि कार्बन कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन देखा, और उसके बाद हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो किस तरह से बनता है, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हमने कवर किए थे, जैसे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, और आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाला है, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा कि कार्बन कंपाउंड्स के कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टीज जिसको बोलेंगे वर्सेटाइल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो उसमें कुछ खास डिफरेंस होता है अदर कंपाउंड से। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल जो एलिमेंट होते हैं दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो उन कंपाउंड में और कार्बन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं वर्सटाइल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, और दूसरा हम देखेंगे कि उस वर्सटाइल यानी कि उसके अंदर क्या ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से उसको वर्सटाइल बोल रहे हो आप। फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड, दैट इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ओके, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में क्या फर्क है और वो किस तरह से बनते हैं। ठीक है, सो I'll share my slide. Okay, so let's share the slide. I'm sharing the slide. Okay. तो पहले हम डिटेल में देखेंगे कि हम आज कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम विल जस्ट see that in detail. Okay, so which all topics we are going to cover. So first of all, I'll just tell you what we are going to, the topic is same, that is nothing but कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था उसमें से हमने कुछ सब टॉपिक्स कवर किए थे, इसलिए हम वही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बट द नेक्स्ट सब टॉपिक्स। ओके, तो सेकंड जो सब टॉपिक है वो है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मैं आपको दिखाऊंगी कि व्हाट इज वर्सटाइल नेचर और क्यों आप वर्सटाइल बोल रहे हो कार्बन को। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे हम कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे, क्या किस तरह से आप सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चेन कंपाउंड, ब्रांच कंपाउंड और रिंग कंपाउंड इन कार्बन, और कार्बन में चेन किस तरह से बनाता है, कार्बन ब्रांचेस किस तरह से बनाता है और रिंग किस तरह से बनाता है वो देखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम कि versatile nature की details हैं ये, जब when we are going to cover this topic then I'll just explain you in detail why you're calling it versatile. Okay, उसके बाद फिर okay, so let's start with the versatile nature of carbon. तो अब देखिए, पहले तो सबसे पहले वर्सेटाइल नेचर का क्या मतलब होता है कि जब कंपाउंड बहुत सारे प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट कर सकता है, मतलब कि एक ही कंपाउंड में बहुत सारे प्रॉपर्टीज रहेंगे। ठीक है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अलग अलग रहेंगे, तो उसको बोलेंगे वर्सेटाइल नेचर। और वर्सेटाइल नेचर क्यों बनता है, ये कार्बन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है उस बॉन्ड की वजह से उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आते हैं, और वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन से हैं वो आज देखेंगे हम। तो सबसे पहले कार्बन इज हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब वो क्यों लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है दैट वी विल सी इन द डिटेल। उसके बाद उसके अंदर जो कार्बन होता है, कार्बन में एक तो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि इट कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन। ओके, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे कंपाउंड्स को देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हो कि इतने लॉन्ग चेन नहीं होंगे। ठीक है, it will not be that much long chain. So for example, if suppose you are just going to
सी कोई और कंपाउंड देखोगे आप तो उसके अंदर इतने लॉन्ग चेन नहीं रहेंगे, मगर कार्बन के अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ये फॉर्मेशन ऑफ बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बना सकता है वो, ठीक है। एक ही हो गया, उसके बाद फिर हो गया कि उसमें चेन्स बड़े हो सकते हैं, और चेन्स के साथ साथ उसमें ब्रांचेस भी आ सकते हैं। उसके बाद रिंग कंपाउंड भी बना सकता है वो। अब व्हाट इज ब्रांचेस, ब्रांच चेन, what is ring chain, what is long chain, that we will see in detail, okay। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कार्बन में, that is nothing but catenation। catenation क्या होगा, that I will explain you in detail, okay। then the next topic is nothing but carbon is having a single, double and triple bond, and this is the unique property of carbon कि कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन फॉर्म अ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ओके। So let's move to the whiteboard. I'll just take you to the whiteboard, ठीक है। अब वहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो कार्बन होता है उसकी प्रॉपर्टी को हम जो बोल रहे हैं कि उसके अंदर जो देखिए कार्बन why it is it can form a long molecule और लार्ज मॉलिक्यूल क्यों बना सकता है कार्बन, वो इसलिए बना सकता है कार्बन लार्ज मॉलिक्यूल क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो है 4। लास्ट टाइम हमने देखा कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज वैलेंसी, ठीक है। आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं वैलेंसी के बारे में डिटेल बताती हूँ आपको कि व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है जब आप कोई भी एटम देख लो, आप चाहे आपका कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है, या एनी एटम, द टेंडेंसी ऑफ दैट एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है, मतलब वो एटम कितने बॉन्ड बना सकता है उसको बोलेंगे उसकी वैलेंसी। लाइक हमने कल या हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देखा था हमने, तो हाइड्रोजन कैन फॉर्म अ वन बॉन्ड, ओके। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, 1, इट्स अ मोनोवैलेंट। नाइट्रोजन का देखा था हमने, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो ये हो गया ट्राइवैलेंट। अब ये जो है कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, टेट्रावैलेंट। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4, ठीक है। अब कार्बन कैन फॉर्म अ 4 बॉन्ड, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, हमारे लास्ट सेशन में, कि शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेंगे उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यही एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ठीक है। जब कार्बन खुद के एटम के साथ एक लंबी चेन बना सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैन सी द एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। तो अगर इस तरह से लॉन्ग चेन बना सकता है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, कैटिनेशन, ठीक है। व्हाट इज कैटिनेशन, कैटिनेशन यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक एलिमेंट खुद के दूसरे एलिमेंट के साथ ज्वाइन होके बहुत लंबी चेन बना सकता है। अब देखिए कुछ और एलिमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फर है, सल्फर कैन आल्सो फॉर्म शोज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सल्फर भी क्या करता है, कैटिनेशन दिखाता है, मगर एक विद अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब कि एक हद तक ही दिखाएगा, वो इतना लंबा चेन नहीं दिखाएगा। कितना दिखाएगा फिर वो चेन कितना दिखाएगा, तो इट शोज लाइक 6 एटम्स टिल 7 एटम्स तक ही बता सकता है, ठीक है। मतलब कि एक चेन में कितने एटम्स रहेंगे सल्फर के, 6 या 7 हो सकते हैं। मगर अगर आप कंपेयर करोगे कार्बन को, तो कार्बन कैन फॉर्म अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग चेन, और क्योंकि ये बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है इसलिए लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि कार्बन की वर्सेटाइल प्रॉपर्टी क्यों होती है, मतलब कार्बन कैटिनेशन दिखाता है। देखो अब एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये भी है कार्बन की कि कार्बन कैन फॉर्म अ बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ठीक है। जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, बहुत सारे अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है, मगर जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो जो कंपाउंड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के से मिलके, तो उसको बोलेंगे आप हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे आप, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था कि
ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड्स या बहुत सारे कंपाउंड्स जो होते हैं डे टू डे लाइफ में हम यूज कर, मैंने आपको बताया था कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे कंपाउंड्स यूज करते हैं जिसके अंदर जो कि बेस्ड ऑफ कार्बन होते हैं या जिसके अंदर कार्बन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप खुद को भी देखो तो आप खुद कार्बन के बने हुए हैं, ठीक है, मतलब आपके अंदर खुद कार्बन रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो कार्बन जो होता है, कार्बन बहुत सारी चीजों में एग्जिस्ट करता है और यही वजह है कार्बन एग्जिस्ट करने का कि इट कैन फॉर्म बॉन्ड इजीली विद द हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, पहला हमने देख लिया ये टॉपिक के कार्बन में एक वर्सेटाइल प्रॉपर्टी इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का नेचर कोवेलेंट है, कोवेलेंट नेचर है, इसलिए वो क्या कर सकता है? लॉन्ग चेन बना सकता है। क्योंकि वो लॉन्ग चेन बना सकता है तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कौन से टाइप की प्रॉपर्टी होगी? कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी यानी कौन सी प्रॉपर्टी? जब कोई एलिमेंट बहुत लंबी चेन बनाता है खुद के एलिमेंट के साथ जुड़कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन इज कनेक्टेड विद कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, लाइक दैट, ओके। यानी वो कार्बन खुद के साथ इतना लंबा जुड़ा हुआ है, कार्बन 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 बहुत लंबा जुड़ा हुआ है, और इस तरह से वो जब एक साथ एक चेन में जुड़ा रहेगा, उसको, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कैटिनेशन, ठीक है। ये हो गया आपका कैटिनेशन। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कार्बन के अंदर बॉन्डिंग किस तरह की होती है। देखो, अब जो है सबसे पहले कार्बन उस दूसरे कार्बन के साथ तीन टाइप के बॉन्डिंग से जुड़ा हो सकता है, तीन टाइप के। वो कौन से तीन टाइप है? पहला है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सेकेंड है डबल बॉन्ड, और थर्ड है ट्रिपल बॉन्ड। और हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है, कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया सबसे पहले कि कार्बन में एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, वो होती है कैटिनेशन। और कैटिनेशन क्यों होती है? क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, चार कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, और यही उसकी प्रॉपर्टी की वजह से वो खुद के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ लॉन्ग चेन बना सकता है। कार्बन इजीली कंबाइन हो सकता है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए वो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स मिलेंगे। तो पहला है सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल देखोगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक ही बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको बोलेंगे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। बट ये जो कंपाउंड है जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे इनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। और जब कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। समझ में आ गया आपको? ये बात समझ में आ गई आपको? जब कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड, जब कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ऑब्वियसली वी हैव सीन अर्लियर व्हाट इज मीथेन, ओके। आई जस्ट वांटेड टू शो यू, सी, अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं उसके हिसाब से आपके डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसको किस तरह से आप नाम दोगे, ठीक है। उनके नाम क्या होते हैं, जैसे कि आपका नाम है, मेरा नाम है, बहुत सारे लोगों का नाम होता है, उसी तरह से ये कंपाउंड के भी नाम होते हैं। और हम देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन्स हाउ यू आर गोइंग टू कॉल देम, ठीक है, यानी आप किस तरह से उनका नाम दोगे। तो सबसे पहले अगर देखेंगे हम कार्बन जिसके अंदर सिर्फ एक, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बन होता है उसको बोलेंगे आप मीथेन, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट पे आ जाओ कि कार्बन जिसमें दो होंगे तो उसको बोलेंगे इथेन, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास तीन होंगे कार्बन, अगर तीन होंगे एक कंपाउंड के अंदर तो उसको बोलोगे आप प्रोपेन,
ठीक है। कार्बन अगर आपके पास 4 होंगे तो उसको बोलोगे आप ब्यूटेन। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमको जितना जरूरत है उतना देखेंगे हम, उसके बाद हम अगर आप चाहोगे तो मैं आई जस्ट प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, या फिर आप खुद भी आपके बुक में वगैरह मिल जाएगी कि लिस्ट ऑफ कंपाउंड टिल आपको 10 कंपाउंड तक ही याद रखना है आपको, कि 10 कंपाउंड तक के सॉरी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर 1 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा, 3 कार्बन होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 तक के आपको नाम याद रखने हैं। बाकी के आपको नाम याद ना भी रखो तो चलेगा, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो अभी आप ये समझो कि अगर कार्बन के अंदर एक होगा, एक कोई भी आपके कंपाउंड के अंदर 1 कार्बन होगा तो उसको आप बोलेंगे मीथेन, 2 होगा तो उसको क्या बोलोगे आप, इथेन, 3 होगा तो उसको बोलोगे प्रोपेन, और 4 अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे आप, ब्यूटेन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसे होंगे। उसके पहले हम ये देखेंगे कि आप कभी भी कार्बन कंपाउंड को जब लिखोगे तो उसका प्रोसेस क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स का लिखने का। ठीक है, तो एक सिंपल प्रोसेस होता है। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर देखोगे तो यू विल फाइंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब कि ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, बट इट्स वेरी इजी। आई विल शो यू द वेरी इजीएस्ट मेथड, सो दैट आप भी बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हो। आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल आसान काम है। ठीक है, चलिए, तो लेट मी शो यू द स्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। I'll show you the slide first of all, and then later we will go for detail explanation. Okay, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस स्लाइड पे मैंने आपको कुछ इमेजेस रखे हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, मीथेन में 1 कार्बन है, इथेन हो गया, इथेन में 2 कार्बन है, और उसके बाद इथीन और इथाइन है। सो दैट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इथीन और इथाइन। ठीक है, तो अब हम जाएंगे वापस व्हाइट बोर्ड के ऊपर, और आपको मैं दिखाऊंगी कि पहले आप लिख कैसे सकते हो, आपका स्ट्रक्चर बनाने का क्या तरीका है। देखिए, जब 10th स्टैंडर्ड पास करते हो आप और जब 12th स्टैंडर्ड में जाते हो ना, तो बहुत सारे बच्चों को इतनी डिफिकल्टी होती है कि दे आर नॉट एबल टू राइट अ स्ट्रक्चर। दे थिंक दैट इट इज वेरी मोस्ट द डिफिकल्ट जॉब, हाउ टू राइट अ स्ट्रक्चर। मतलब उनको ऐसा देखकर ही ऐसा लगता है कि इतने सारे कार्बन, इतने सारे हाइड्रोजन किस तरह से लिखेंगे हम इतना बड़ा कंपाउंड। It's very easy, it's very simple, don't you worry about that. I'll show you the simplest method. देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका कंपाउंड है, पहला वाला कंपाउंड जिसमें सिर्फ 1 कार्बन है, जिसको हमने बोला था कि वो है मीथेन। ठीक है, वो क्या है, मीथेन। बहुत आसान तरीका है क्योंकि इसके अंदर कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो सेंटर में आप कार्बन रखो। आपको पता है कि कार्बन, मतलब हम देख चुके हैं हमारे क्लास में कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, यानी कि कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंट। तो हम क्या करेंगे, 4 बॉन्ड बना देंगे इस साइड से। ठीक है, और सिंपल आपको क्या करना है, हर वैलेंसी के साथ एक हाइड्रोजन अटैच करना है। समझ गए आप? ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, इजंट इट सिंपल, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना। चलो ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। तो दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा, that is nothing but carbon compound which is containing 2 carbon. How many carbons are there? 2 carbon. इसका जनरल फॉर्मूला भी होता है, दैट इज CnH2n+2, या फिर उसको आप बोल सकते हो C2H6। आपको मैं ये डिटेल में बाद में बताऊंगी कि किस तरह से आप कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो। अभी तक के लिए आप ये जानिए कि अगर कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ये वाला, यानी कि C2H6। ओके, अब आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट मेक अ चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की चेन बनाना है आपको, मगर मेन काम ये करना है कि एक कार्बन को दूसरे कार्बन से कनेक्ट करना है। ये बनेगा आपका बेसिक स्ट्रक्चर। क्या बनेगा आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कभी भी ये याद रखो आप कि एक कार्बन को दूसरे कार्बन से जोड़ना है, बीच में हाइड्रोजन नहीं लाओगे आप। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल एक कार्बन से दूसरे कार्बन को जोड़ना है। उसके बाद आप फिर चेक करिए कि आपके कार्बन में, बचे हुए कार्बन में
फॉर एग्जाम्पल चलो इसको नंबर देती हूँ मैं, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2। अब अगर हम नंबर 1 कार्बन पे देखेंगे तो उसके हमको पता है कि एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसमें से एक बॉन्ड बन चुका है ऑलरेडी, तो कितने और बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, तो वील जस्ट ड्रॉ दिस बॉन्ड्स हियर। ठीक है, ये हो गया 1 2 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी उस तरह से बना देंगे 3। ठीक है, अब चेक करो इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसकी जो रिमेनिंग वैलेंसी है दैट शुड बी फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन। मतलब आपको किससे बॉन्ड बनाना है, किसका बॉन्ड बना देना है इसके साथ, हाइड्रोजन। ठीक है, ये बना दिया हमने हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर, एंड दिस इज नथिंग बट ईथेन, स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप उसको पूछ सकते हो मुझे कि किस तरह से लिखोगे आप, या इसके लिए सेपरेट स्ट्रक्चर के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाओ। सो आई डेफिनेटली I would love to make such kind of video if you are commenting. Okay, let's go for the next. तो मगर हम आपको इसके पहले मैं बता चुकी हूँ कि देखिए, जब कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे, सैचुरेटेड कार्बन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने बॉन्ड हैं आपके पास, सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको आप बोलोगे सैचुरेटेड हाइड्रो। ओके, अब देखेंगे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, आई एम चेंजिंग द बोर्ड नाउ, लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी कितने भी कार्बन ले सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप 2 कार्बन ले सकते हो, 3 कार्बन ले सकते हो, मगर हम बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, इसलिए वी विल टेक ओनली 2 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ नाम भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब नाम किस तरह से चेंज होगा और स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज होगा दोनों भी बताऊंगी मैं आपको डिटेल में। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर the same step. First step is nothing but you have to make a structure of carbon and carbon. ठीक है, दूसरा स्टेप ये रहेगा कि अगर आप बोल रहे हो कि अनसैचुरेटेड, ठीक है, अगर आप अनसैचुरेटेड बोल रहे हो तो कार्बन और कार्बन के बीच में 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो डबल बॉन्ड और या तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे डबल बॉन्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर ले लो आप डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर कि कार्बन के तो 4 बॉन्ड थे, तो 2 बॉन्ड इनके बीच में आ गए, मतलब इस कार्बन के 2 बॉन्ड इधर आ गए। ठीक है, अब उसके 2 बॉन्ड बचे, तो हम क्या करेंगे, बचे हुए बॉन्ड को सेटिस्फाई करेंगे विथ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके भी यहाँ पर 2 बॉन्ड आ गए इस साइड से, तो यहाँ पर हम डालेंगे 2 हाइड्रोजन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ई। अच्छा चलो, अब इसको बोलोगे क्या, इथेन नहीं बोलोगे आप। ठीक है, तो क्या बोलोगे फिर, जो आपका ANE है लास्ट में, मतलब के इथेन का जो ANE है, ठीक है, इसको आप चेंज करोगे किससे, ENE से, तो फिर क्या बोलोगे आप उसको, इथीन। ठीक है, इथीन, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम, इस तरह से आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, मगर आपको ये याद रखना है कि चाहे कितने भी कार्बन ले लो, आपको एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट सॉरी, इसी टॉपिक में हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसके अंदर हमने बोला था कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड देखेंगे, बट वी विल टेक अ बेसिक कंपाउंड दैट इज नथिंग बट कार्बन, व्हिच इज द कंपाउंड व्हिच इज कंटेनिंग 2 कार्बन ओनली। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगा दो। ठीक है, और उसके बाद यू जस्ट चेक हाउ मेनी बॉन्ड्स आर लेफ्ट बाय ईच कार्बन। तो अगर हम ये देखेंगे पहला वाला कार्बन, तो उसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो फिर हम लेंगे एक बॉन्ड यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ पर। क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसको बोलेंगे आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसका नाम होगा, पहले आपने जो देखिए, अगर आपके पास कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड था तो उसको आपने बोला था इथेन, फिर उसके बाद आपके पास कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड था तो उसको आपने बोला था इथीन। ठीक है, अब इसको बोलोगे आप इथाइन। ठीक है,
यानी आपने किससे चेंज किया, YNE, इथाइल। Got this? So this is all about saturated compound, unsaturated compound. ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, इसके कुछ कंपाउंड के एग्जांपल्स देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के। ठीक है, सो आई विल शो यू द अगेन द स्लाइड। दोबारा आप स्लाइड्स देखो इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो है इथेन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाओगे आप, या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिखाओगे, या आप बॉन्ड के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं वो दिखाओगे, तो उसको दिखाओगे आप दो तरीके से, एक रहेगा डॉट और दूसरा रहेगा क्रॉस। ठीक है, तो एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से दिखाओगे, दूसरे एलिमेंट के एलिमेंट को आप क्रॉस से दिखाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप दोनों भी डॉट से दिखाओगे या दोनों भी क्रॉस से दिखाओगे तो थोड़ा सा आपको जम्बलिंग हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा सकते हो, दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाओगे, आप क्रॉस से दिखाओगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर डॉट एंड कैसे मतलब स्ट्रक्चर बनता है इसका। और क्योंकि ये डॉट यूज कर रहे हो आप, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि आप डॉट यूज कर रहे हो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बस सिंपल इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से शेयरिंग हुई है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है कार्बन है, कार्बन के सेंटर में दो इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स दो है। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने बहुत बार देखा है कि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि क्योंकि इक्वल शेयरिंग हुई थी, तो इस कार्बन और इस कार्बन, दोनों कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ठीक है, दोनों से क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बना है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ किस तरह से शेयरिंग हुई, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये डॉट फॉर्म में है और दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस फॉर्म में है। यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि शेयर हो रहे हैं, वो है 2। यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर देख सकते हो आप 2 हो गए, यहाँ पर देख सकते हो आप 2 हो गए। अब टोटल काउंट करके देखो आप, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, जो लास्ट टाइम हमने देखा था ऑक्टेट कंप्लीट हुआ था। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, दोनों एलिमेंट में ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर होके कार्बन जो है अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स में सिंगल बॉन्ड रहेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड रहेंगे। तो ये एग्जांपल था आपका सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर का, यानी कि ये मॉलिक्यूल है आपका इथेन। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर पे जाएंगे, जहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ कार्बन ने, ये जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ इथीन। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर ये, इथीन। सो अब यहाँ देखिए, ये स्ट्रक्चर है इथीन का। There's some problem, I cannot use, okay, thank you, I have not chosen, let me choose the pen, sorry, I'm just forgetting to choose the pen, that's why। चलिए, तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ हेडिंग में आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर किसका है, इथीन का। ठीक है, इथीन मतलब हमने पहले ही देखा है कि इथीन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, डबल बॉन्ड रहेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसको सेटिस्फाई किस तरह से करोगे, बचे हुए बॉन्ड को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करोगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और कार्बन के दो बॉन्ड बन जाने के बाद वो हाइड्रोजन के साथ रिमेनिंग बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ देखो आप किस तरह से कार्बन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब कि जब डबल बॉन्ड बनता है तो पहले दो इलेक्ट्रॉन के शेयर से एक ऊपर का बॉन्ड बनेगा ये वाला, और फिर दूसरे दो इलेक्ट्रॉन के शेयर से एक नीचे का बॉन्ड बनेगा ये वाला। ठीक है, तो कितने बॉन्ड बन गए, दो बॉन्ड बन गए, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन। ओके,
टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि उसके अंदर 2 बॉन्ड बनने के बाद और 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो वो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेड हो गए, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेड हो गए, टोटल 2 2 एंड 4 टोटल इज 8। सो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस वाले कार्बन का। यहाँ देखो आप यहाँ पर आप देखोगे तो इस वाले कार्बन में ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। सो हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। और आपको जैसे मैं बता चुकी हूँ कि इसको बोलेंगे आप इथीन। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथेन, इथीन, इथाइन? इट शुड बी क्लियर नाउ। ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया ना? जब इथेन बोलोगे मतलब कि 1 बॉन्ड है, इथीन बोलोगे मतलब 2 बॉन्ड है, और इथाइन बोलोगे मतलब कि 3 बॉन्ड है। गॉट दिस पॉइंट? तो तो हमने आज के टॉपिक में देखा कि कार्बन का नेचर जो वर्सेटाइल नेचर है वो किस वजह से है, क्योंकि कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए कार्बन की कैपेसिटी होती है, मतलब उसका नेचर कोवेलेंट होता है और उसकी कैपेसिटी होती है कि वो बहुत सारा कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बना सकता है। क्योंकि वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाता है इसलिए एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। और ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे एलिमेंट में इतना ज्यादा नहीं दिखाई देती है, मतलब कि सल्फर और फॉस्फोरस में होती है कैटिनेशन, बट विद सर्टेन एक्सटेंट। ऑक्सीजन में भी होती है बट विद सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, सल्फर का मॉलिक्यूल भी सल्फर के साथ कंबाइन हो सकता है। और जैसे कि फॉस्फोरस बताया मैंने, फॉस्फोरस भी फॉस्फोरस के साथ कंबाइन हो सकता है। बट कार्बन की जो चेन है, चेन का एक्सटेंट है, इतने एक्सटेंट तक के कोई भी कैटिनेशन शो नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये देखा हमने कि कैटिनेशन क्या है। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखा कि कार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन कॉल देम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, उसी के बेसिस पे आप बोलोगे सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड कौन सा है। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है जिसके अंदर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आज हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए। हमने देखा कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, जो भी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज रहेंगे वो कवर करेंगे। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ डिफिकल्टी आती है या कुछ चीज आपको समझ नहीं आती है, या हो सकता है कि आपको लगा कि इसमें कुछ बेसिक चीजें छूट गई हैं, तो यू कैन जस्ट कमेंट मी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपका जो भी डिफिकल्टी है सॉल्व कर पाऊँ। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगता है, आपके पूरे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, till we meet next in a next video. Okay, bye bye.